3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। 1181 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा और हर विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव आयोग की तरफ से 14 टेबल पर मतों की गिनती की जाएगी। कवर्धा में सबसे ज्यादा 30, कसडोल में 29 राउंड में गिनती होगी। मनेंद्रगढ़ और भिलाई नगर में सबसे कम 12-12 राउंड में गिनती होगी। तो इसको लेकर तमाम तैयारियों को अपने अंतिम रूप दिया जा रहा है और चुनाव आयोग पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ में मतगणना के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां एकदम से चुस्त दुरुस्त। चुनाव आयोग एकदम से तैयार। सभी 90 विधानसभा सीटों पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता नेहा किशोरवानी जुड़ गई हैं। नेहा, 3 दिसंबर को काउंटिंग का दिन और सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारी सारी तैयारियां चाक चौबंद हैं। क्या कुछ अपडेट्स इस खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है रायपुर के सेजबहार स्थित स्ट्रांग रूम के सामने और तैयारियों को भी इससे भी आपको जो है वो रुक कराते चलते हैं कि यहाँ पर रायपुर संभाग की जो है वो 7 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर जो है मतगणना होनी है और उसी की जो सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीर है, सामने सुरक्षा बल तैनात है। और जब 3 दिसंबर को यहाँ पर मतगणना शुरू होगी सुबह 8:30 बजे से ही, तो उसके बाद से ही यहाँ पर जो है अलग अलग राउंड में यहाँ पर मतगणना यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तकरीबन यहाँ पर 14 टेबल जो है वो लगाए जाएंगे रायपुर संभाग की, यदि मैं बात करती हूँ तो। और उसके साथ साथ जो है 12-12 राउंड यहाँ पर चलते जाएंगे। और आप इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि अभी से यहाँ पर जो है सुरक्षा बल, हालांकि जब से यहाँ पर से पेटियाँ आई हैं, मतदान पेटियाँ आई हैं, तब से ही सुरक्षा बल की तैनाती है। 3 दिसंबर को तकरीबन 600 से भी अधिक जो जवान हैं वो यहाँ पर सुरक्षा में तैनात होंगे। और जिस तरीके से अभी यहाँ का जायजा लेने भी SSP प्रशांत अग्रवाल यहाँ पर पहुँचे हुए थे और उन्होंने पूरी तरह से स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया है और तमाम जो जानकारियाँ हैं वो ये दी हैं कि जब तमाम अलग अलग पार्टियों के जो एजेंट होंगे वो भी यहाँ पर उस वक्त मौजूद होंगे। उनकी जो जिम्मेदारी है वो निर्वाचन अधिकारियों की है और जो यहाँ पर मतकर्मी होंगे, जो काउंटिंग के दौरान जिनकी ड्यूटी लगेगी, उनके लिए भी विशेष जो नियम है वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं। मोबाइल पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बाहरी लोग जो है वो यहाँ पर अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। जो बाहरी लोगों के वाहन है वो भी जो है वो बाहर ही यहाँ पर खड़े कर दिए जाएंगे। तो इसी तरीके से सुबह 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट से जो पोस्टल बैलेट की स्कैनिंग जो है वो की जाएगी। उसके बाद डाक मत पत्रों की गिनती शुरू होगी और उसके बाद 8:30 बजे टेबलों पर एक साथ मतगणना जो है वो शुरू होगी। और अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करते हैं तो 90 विधानसभा सीटों में कवर्धा में सबसे ज़्यादा है, जो 30 अलग अलग राउंड में यहाँ पर जो है मतगणना होनी है। तो इसी तरीके से अब जो है 3 दिसंबर का इंतजार है। 3 दिन का वक्त रह गया है और उस दिन जो है वो मतगणना 8 बजे शुरू हो जाएगी। नेहा, आमतौर पर ये बहुत खास दिन होता है और उस दिन जो प्रत्याशी के समर्थक होते हैं वो अपने आप को भी उस प्रक्रिया में शामिल, उसका प्रत्यक्षदर्शी बनने की कोशिश में रहते हैं। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर यहाँ पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से SSP के द्वारा ये निर्देश और दिया गया है और ये जानकारी भी दी गई है कि किसी तरीके का यहाँ पर क्राउड जो है वो नहीं देखा जाएगा। जो पार्टियों की तरफ से जो एजेंट नियुक्त किया गया है केवल उन्हीं की यहाँ पर जो है एंट्री होगी और वो भी किसी एक सीमा तक ही जो है वो एजेंट जा सकेंगे। तो इसलिए जो क्राउड होगा वो स्ट्रांग रूम के बाहर होगा, यानी कि ये जो रूम है अभी इंजीनियर कॉलेज में है तो निश्चित ही कॉलेज के बाहर ही जितने क्राउड हैं वो देखने को मिलेंगे। लेकिन किसी भी तरीके से मतगणना प्रभावित ना हो इसकी पुख्ता जो तैयारी है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो उसी का जो निरीक्षण है अभी, हालांकि लगातार 3 दिन का वक्त है, ऐसे में यहाँ पे SP SSP कलेक्टर जो है वो यहाँ आते रहेंगे और इसी तरह से निरीक्षण जो है वो लेते रहेंगे। अन्य कई बार प्रत्याशी होते हैं जो ये बोल देते हैं कि नहीं, हम आपकी इस काउंटिंग से संतुष्ट नहीं है, रिकाउंटिंग हो। ऐसी तमाम कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं। इसको लेकर क्या कुछ खास तैयारियां? ये जो तैयारी होगी वो निर्वाचन की तरफ से होगी। प्रशासन अपनी तरफ से जो पूरी तरह से व्यवस्था का देखरेख करेगा, लेकिन जिस तरीके से निर्वाचन की तरफ से जो तैयारी होगी वो यही होगी कि कोई रिकाउंटिंग की स्थिति ना बने, क्योंकि पर्याप्त पुख्ता इंतजाम के बाद भी यदि रिकाउंटिंग की स्थिति बनती है तो ऐसे में मतगणना को लेकर के कोई भी पार्टी जो है वो सवाल खड़े कर सकती है। तो निश्चित ही यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति ना बने, इसका पूरा ख्याल जो है वो यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा रखा जाएगा। लेकिन अगर बनती है ऐसी कोई
कोई स्थिति, तो निश्चित ही उसकी पूरी जांच होगी पहले कि वास्तव में किस वजह से रिकाउंटिंग की स्थिति बन रही है। उसके बाद ही रिकाउंटिंग जो है वो कराया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया।